बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 6। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले मुस्तकबिल में इंतखाबात होंगे? एक ऐसा सवाल है जो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी या हर कोई शख्स जम्मू कश्मीर के अंदर पूछता है, लेकिन इस दौरान जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद कि मरकज़ी सरकार की जानब से वक्तन फ़ौक्तन बयानात दिए गए हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराने के लिए हरी झंडी दिखाने जैसे बयानात दिए गए हैं, लेकिन एक साल बीत गया, कोई इंतखाब जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुआ है। क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि हदबंदी कमीशन अपनी हतमी रिपोर्ट देगी तो इंतखाबात होंगे। हदबंदी कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट भी दी, लेकिन कोई इंतखाब नहीं हुआ है। उसके बाद कहा गया कि जो इलेक्टोरल फहरिस्त है, वोटर फहरिस्त है, वो नवंबर 25 को मुश्तर किया जाएगा और उसके बाद इंतखाबात होंगे। अब नवंबर 25 भी आने को तैयार है, लेकिन इससे बढ़कर दाखिला वज़ीर अमित शाह की जानब से कल एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने एक कौमी टेलीविज़न चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात को लेकर जो सिक्योरिटी माहौल है वो मुवाफिक है, वो मुस्बत है, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो जाए, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि डिसीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन को लेना है। यानी उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी माहौल सब कुछ ठीक ठाक है, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इंतखाबात कराने का जो हतमी फैसला है वो इलेक्शन कमीशन को लेना है। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द इंतखाबात कराए जाएंगे। यानी मरकज़ की जानब से अब मत बनाया गया है, माहौल बनाया गया है इंतखाबात का। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर के अंदर तैयार हैं? क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है मरकज़ के तई वो आज जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पाया जा रहा है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, या अपनी पार्टी हो, या उसके अलावा दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हो, हर किसी पार्टी के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट, यानी पता ही नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है। क्या इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे? इंतखाबात इस साल होंगे, अगले साल होंगे, या साल 2024 में होंगे? इस तरह के जो एनालिसिस है वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान अपने आप करते रहते हैं। लेकिन हक ये है कि कोई भी इस पर अपनी हतमी राय बनाने में अभी तक नाकामी हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब मरकज़ी वज़ीर या दाखिला वज़ारत की जानिब से ग्रीन सिग्नल ज़रूर दिया गया है। और इसी हवाले से हमने आज पीडीपी के सीनियर लीडर, पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग से एक सवाल पूछा था। हमने उससे पूछा था कि मरकज़ी सरकार मन बना रही है जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात का, तो क्या आप मुतफिक है, आप पुर इत्मीनान है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होंगे? तो डॉक्टर महबूब बेग ने इस सवाल का जवाब कुछ अलग अंदाज में दिया। उन्होंने कहा इंतखाबात हमारे लिए कोई गोल पोस्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात हमारी मांग भी नहीं है, बल्कि ये एक इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। यानी जम्मू कश्मीर के अवाम का इलेक्शन जो है हो जाना, ये एक फंडामेंटल यानी बुनियादी हक है। ये बीक में नहीं मिलना चाहिए, ये कोई मांग नहीं होनी चाहिए, ये डॉक्टर महबूब बेग का कहना है। हमने उनसे ये भी पूछा कि दाखिला वज़ीर ने कहा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ सब कुछ सिस्टम को हाईजैक किया हुआ था और इसी वजह से वो यहाँ पर आ रहे थे, और अब डायरेक्ट सेंटर का जो है रोल इसमें नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाईजैक से मुतलिक जो बयान दिया गया है वो दरअसल अवाम की इंसल्ट है। यहाँ इंतखाबात हुए, वो इलेक्शन के ज़रिए यहाँ वोट जो है लीडरान ने या उम्मीदवारों ने हासिल किया, और उसके बाद अवाम के वोट से ही पार्लियामान भी बना है, असम्बली भी बना है। डॉक्टर महबूब बेग ने कहा, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। डे वन से कहा है पीडीपी ने कि इंतखाबात स्टेटहुड या बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया, ये हमारे लिए इश्यूज़ नहीं है। हमारे लिए बेसिक इशू है 5 अगस्त 2019 को जो इन्होंने किया हमारे साथ, जिसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको दी थी, और यहाँ के लोगों से पूछे बगैर या यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से पूछे बगैर उन्होंने वो जो फैसला वो फैसले किए 5 अगस्त 2019 को। हमारे लिए गोल पोस्ट वही रहेगा। अब ये गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। इलेक्शंस हमारे लिए कोई प्रायोरिटी नहीं है, और न इलेक्शंस के लिए डिमांड करना। देखिए, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि किसी स्टेट में
मुल्क के किसी भी स्टेट में इलेक्शन कराना और लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के हवाले वहाँ की सरकार करना, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इसलिए हम बेसिक जो गोल पोस्ट है, ये उससे अटेंशन जो डाइवर्ट करना चाहते हैं, हम अटेंशन अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करेंगे। हम 5 अगस्त 2019 को जो इन्होंने किया है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है, उस डॉक्टर महबूब बेग को आपने सुना, उनका कहना है कि जो एक्चुअल गोल पोस्ट वो 370 कहीं ना कहीं है, यानी 5 अगस्त साल 2019 को जो फैसला लिया गया है, ये उससे अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, डॉक्टर महबूब बेग कहते हैं। लेकिन जो ये हाईजैक करने से मुतल्लिक दाखिला वज़ीर ने कहा, उस पर डॉक्टर महबूब बेग ने क्या कुछ कहा, वो भी देखिए। ये उनकी सोच है, और जहाँ तक ये सवाल है कि हाईजैक किया था, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की इंसल्ट मैं समझता हूँ, इंसल्ट है। क्योंकि यहाँ की रीजनल पार्टी हो या ऑल इंडिया पार्टी हो, जो भी इलेक्ट होके आते थे, वो जम्मू कश्मीर के लोग उनको इलेक्ट करते थे, उनको मैंडेट देते थे। ये कह के ये जम्मू कश्मीर के लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, रीजनल हो या ऑल इंडिया पार्टी हो, जब भी इलेक्शंस होते थे तो वो घर में बैठ के नहीं होते थे, उनको कोऑर्डिनेशन नहीं की जाती थी। वो लोग, उनको मेजॉरिटी जो लोगों की थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, वो इलेक्ट होके उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाते थे। इसलिए इसमें हाईजैक करने वाली बात नहीं है, ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस है। रीजनल पार्टी हो, ऑल इंडिया पार्टी हो, लोगों के सामने जाती है, लोगों से वोट लेती है। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर अब्दुल गनी वकील, जो कि साबिका वजीर भी है, उनकी जानब से भी इस पर रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि दाखिला वजीर का बयान हौसला कुन है, मगर ऐसे बयानात कई बार आए हैं। मरकज़ को बयानात से ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अवाम भी अब इस सिस्टम से तंग आ चुकी है ना। ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। अब्दुल गनी वकील साहब क्या कुछ कहते हैं, वो भी देखिए। लोग चाहते हैं यहाँ जितनी जल्दी हो सके असम्बली इंतखाबात हो जाए, अवामी हुकूमत बने, लेकिन ये बयानात बहुत दफ़ा आए। लेकिन लोग, इसीलिए लोग तजज्जुब में है कि बयानात तो हमेशा आ रहे हैं, लेकिन अमल अभी नहीं हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्टेड है, चाहेंगे वो किसी वक्त में इलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन जब उनकी इंटरेस्ट हो, उन्होंने कहा सिक्योरिटी माहौल उसके नज़र में ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको इस किस्म की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो दिन ब दिन बेहतरीन हो रहा है, अच्छे हालात हैं, तो उनको फिर देर नहीं करनी चाहिए असम्बली इंतखाबात में, और हम वेलकम करेंगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस जितनी जल्दी हो सके। नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं जेवीसी की, जहां पर एक खातून ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उस वक्त उसके खावंद के मुताबिक ये कहा गया कि उससे बेटा हुआ है, और उसके बाद उस बाप के अंदर, जिसका नाम मंजूर अहमद है, जो पतली बाग बड़गाम का रहने वाला है और फिलवक्त डल कॉलोनी के अंदर रह रहा है, उसका कहना है कि 3 नवंबर को उन्होंने अपनी बीवी को इस अस्पताल के अंदर एडमिट किया। तब कहा गया कि आपका जो बेबी बॉय हुआ है, यानी लड़का हुआ है, लेकिन बच्चा बीमार है, उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने उससे कहा है। उसके कहने के मुताबिक उनका कहना है कि मैंने बच्चे को देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे वार्ड के अंदर अलाउ नहीं किया गया। लेकिन अब कल शाम को तकरीबन 12 दिन या 13 दिन के बाद मुझे बच्चे की डेड बॉडी दी जाती है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जब उससे ये कहा गया था कि आपका बच्चा लड़का है, लेकिन जब कल उन्हें लाश दी गई है बच्चे की, तो वो लड़की थी। और उनका ये भी कहना है, यानी उनका ये दावा है कि जो डेथ सर्टिफिकेट दी गई है, उस डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा गया है कि ये लड़का है, जबकि जब हम डेड बॉडी देखते हैं वो लड़की की है। आखिर ये माजरा क्या है, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज तो 12 बजे रात कूर चल घर वोत सर दपा श्राद वोलोन कहें मे आज बेड शीटो सो अंदरे वलित गंड कर गंड 3 दोन मे अंदर दितमुत ना मे नईम रोज तमिस दोद दितमुत नबर बनोमुत दोद
नब्र बनोमुत दोद नब्र अंदर नस दुताम ना आसने कहीं अंदर नस दुताम ना आसने कहीं न्युक दुताम न वुचने कहीं न्युक दुताम न वुचने कहीं डॉक्टर सोबो वोन मे स्टार्ट सर्जरी करनस द्राव सह नबर सब्ज वर्दी लगित अकस दित ग्रीन वर्दी लगित फुल शीशे लगित डॉक्टर नासिर दोपन चाह जै नेचु चूचन नेचु छी ठीक मेस नेचुस वुचा लाश टोटा बह सोवर के बेचान दोपनस तमे विच जै नेचु दायो दायो ते वोन सो रात 12 दोन तम डायपर लागान या कह ट्रीटमेंट गसान 12 दोन सो लड़कं तो रात कित दिचमो कूर युसमो डिस्चार्ज अम सज दिचम यह डेथ डिस्चार्ज अत पे कित सर मेल लिखित अगर यह कूर अमो दिचमो वुच ना 12 दोन यम 12 दोन अमिस दवा दिवान अमो वुच ना 12 दोन यह कूर रात कित दिचमो डिस्चार्जस पे लिखित यह लड़कं अमो कित दिस बेक सज कूर मोहम्मद सकर अमो अमन सत कर कत अड़ो वोन कागदन पे अड़ो वोन हर वन कूर अड़ वन लड़कं बेड हमसाया कत कर चलिए, कंफ्यूजन से भरी ये कहानी है। हकीकत क्या है वो अभी तक सामने नहीं है, लेकिन लवाहिकीन का कहना है कि उन्हें उस वक्त भी कहा गया था कि आपका बेटा है और डेथ सर्टिफिकेट में भी दिखाया जा रहा है कि ये बेटा है, लेकिन जब डेड बॉडी दी जाती है वो लड़की निकलती है। चलिए अगली खबर में बात करते हैं अलमदारी कश्मीर चरार शरीफ की, क्योंकि आज आस्तानी आलिया चरार शरीफ के अंदर जो कि अलमदारी कश्मीर शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की आस्थान है, वहाँ पर आज एक तकरीब मुनक्कद हुई और इस तकरीब में जीएन अदफर की एक किताब एल्केमी ऑफ लाइट की नकाब कुशाई की गई। आपको बताते चले कि आस्तानी आलिया चरार शरीफ के अंदर इस किताब की जब रस्मी रौनमाई हो रही थी तो उस वक्त कहा गया कि ये जो किताब है ये हज़रत शेखुल आलम हज़रत नूरुद्दीन कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जो शायरी है उसकी ट्रांसलेशन पर मबनी है, यानी इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में भी हुई है और अंग्रेज़ी में हुई है और इसे जीएन अदफर यानी गुलाम नबी अदफर ने तरतीब दिया है। तो इस तरह से 5600 शायर का यानी 5600 अशार का उर्दू और अंग्रेज़ी तर्जुमा जीएन अदफर ने किया है और 3 वॉल्यूम्स पर यह किताब मबनी है और उनकी एक बड़ी मेहनत इसके साथ जुड़ी हुई है। आज की इस तकरीब में यहाँ अदबी मरकज़ कामराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, मेंबर वक्फ बोर्ड गुलाम नबी हलीम, अदीब व समाजी कारकुन अब्दुल रशीद हांजुरा, मारूफ अदीब इनायत गुल, जीएन खाकी जो कि डायरेक्टर है मरकज़ नूर शेखुल आलम चेयर यूनिवर्सिटी कश्मीर और मीरवाइज खानकाई चरार शरीफ मौलाना अमीरुद्दीन, उनकी मौजूदगी में इस किताब की रस्म रोनमाई यहाँ चरार शरीफ के इस दरगाह में अंजाम दी गई। क्योंकि मैं सन ऑफ द सॉइल हूँ, चरार शरीफ का रहने वाला हूँ, शेखुल आलम के इस दरबार का एक मुजाविर भी हूँ, तो हम बचपन से सुनते आए हैं शेखुल आलम के कलाम को, जिसको हम कशीर व शुक बोलते हैं, लेकिन समझ से बाहर था। जब बलागत पाई तो मैं जवान हो गया, तो मैंने ये सोचा कि शेखुल आलम के इस कलाम को हम मॉडर्न तरीके से कौम तक पहुँचाए, ताकि हम ये समझें कि हमारे लिए हज़रत शेखुल आलम ने क्या कलाम क्या मैसेज रखी है, क्योंकि इसके कलाम को कश्मीरी कुरान का दर्जा दिया गया है। ये चीज़ मद्देनज़र रखकर एक मुजाविर के नाते मैंने ये बेड़ा हाथ में उठाया और मैंने कोशिश की कि शेखुल आलम के इस मैसेज को मैं कौम को हवाले करूं, कौम को दूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की जानिब से आज एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। स्टेटमेंट नहीं बल्कि गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे के साथ उन्होंने बात की और उसमें काफ़ी नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया जब उनसे सवाल पूछा गया कि विंटर वेकेशंस कब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कभी भी नवंबर के महीने में सरमाई तातीलात नहीं होती हैं, लोग खामखा पर कन्फ्यूजन के शिकार हैं। हमारे नुमाइंदे से पूछा कि आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, कब 15 नवंबर से स्कूलों में छुट्टी हुई थी, फिर इस साल सवाल क्यों पूछे जाते हैं, ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा। दरअसल इसमें कोई शक नहीं कि जो सरमाई तातीलात है वो
उसका दारमदार मौसमी सूरत हाल पर होता है। और आज तक कभी भी नवंबर के महीने में तकरीबन सरमाई तातीलात हुई हैं, और ना ही आज उनसे पूछा गया था, ना ही उनसे आज ये सवाल पूछा गया कि नवंबर के महीने में आप क्या सरमाई तातीलात का ऐलान कर रहे हैं, और ना ही पब्लिक की जानब से इस तरह की डिमांड है। दरअसल ये मामला उस वक्त उलझ गया जब सरकार ने या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने ये फैसला लिया है कि दिसंबर के आखिर तक कश्मीर के अंदर स्कूल चलाए जाएंगे। लेकिन उस दौरान टीचर्स की जानब से, पेरेंट्स की जानब से ये डिमांड भी रही है कि आज तक नवंबर और दिसंबर के महीने में स्कूल्स के अंदर बच्चे नहीं पढ़ते थे, ज़ेर तालीम नहीं होते थे, बल्कि नवंबर या अक्टूबर के महीने में एग्ज़ाम देते थे और उसके बाद उनका रिज़ल्ट दिसंबर के आखिर तक तैयार हो जाता था, और उसके बाद मार्च सेशन के अंदर वो स्कूलों के अंदर आ जाते थे। और जब दिसंबर के आखिर या वस्त में ही छुट्टियों का ऐलान किया जाता था तो फिर क्लास वर्क नहीं हो जाती थी। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि टीचर स्कूल आया करते थे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उसे ये सवाल पूछा गया और उन्हें जवाब क्या दिया आप खुद भी देख सकते हैं। विंटर वैकेशंस और पढ़ा करो, और हम लोग पढ़ते नहीं। विंटर वैकेशंस आर सबसर्वेंट टू वेदर कंडीशंस। समझ आई मेरी बात? अगर कल माइनस टेम्परेचर होता है, कल बर्फ होती है, तो वी हैव थिंक गवर्नमेंट टेक ए कॉल। हम कहाँ बोलते हैं हम सरकारी स्कूलें पूरे विंटर में खुला रखते हैं। हम ये कहते हैं कि कब नवंबर में विंटर वैकेशंस हुआ करती थी, और दीज विंटर वैकेशंस आर सबसर्वेंट टू वेदर कंडीशंस। टिल वेदर परमिट्स अस, विल कंटिन्यू आवर क्लासेस टू फिल द लर्निंग गैप्स व्हिच हैव इरप्टेड सिंस लास्ट 2। चलिए, मौसमी सूरत हाल पर डिपेंड करता है कि विंटर वैकेशंस कब होंगे। अब आप खुद ही ये इस सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। अगर दर्जा हरारत कम हो गया है और आप समझते हैं कि बुखारियों की अब ज़रूरत पड़ सकती है, हीटिंग अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर छुट्टियों का ऐलान करें। या अगर ऐसा नहीं है तो फिर हीटिंग अरेंजमेंट का इंतज़ाम किस चीज़ के लिए? क्योंकि ये ख़ुद भी आप डायरेक्टर साहब भी कहते हैं कि हम मरहलावार बुनियादों पर हीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। और अगर मौसम को डाउन होना ही है, दर्जा हरारत कम होना ही है, तो फिर हीटिंग अरेंजमेंट किस चीज़ के लिए? ये हमारी समझ से भी बालातर है। मैंने कहा 11,000 के करीब स्कूल्स है। फेज्ड मैनर्स में वी आर गोइंग टू बिल्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर विज़ा विज़ हीटिंग। ठीक है, बड़े स्कूलों में वी हैव, जिस तरह गैस बुखारियाँ होती हैं, जिस तरह बुखारें बड़े स्कूलों में हायर सेकेंडरी हाई स्कूल लेवल्स पे हमारे पास हैं। लेकिन जो छोटे स्कूल है, वी विल बी मेकिंग प्लान्स कि फेज मैनर में। वैसे नाज़रीन, हम भी स्कूलों में पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, और हमने देखा कि कहीं पर भी बुखारी का इंतज़ाम नहीं था। और दूसरी बात ये भी है कि नवंबर के अंदर जब जो इम्तिहानात होते थे तो नवंबर के बाद दिसंबर के वस्त तक रिज़ल्ट तैयार होता था और स्कूल बच्चे नहीं जाते थे क्योंकि वो रिज़ल्ट का वेट करते थे। आप 10वीं का भी देखिए, 2 महीने लेते थे रिज़ल्ट तैयार करने में, तो फिर उस मुद्दत तक स्कूली बच्चे छुट्टियों पर ही होते थे। अलबत्ता टीचर स्कूल आते थे, तो ना ही क्लास वर्क यानी दर्स व तदरीस का तब तक सिस्टम जारी था और ना ही बुखारियाँ होती थी। लेकिन आज महकमा स्कूल एजुकेशन खुद कन्फ्यूजन का शिकार हो गया। बात करते हैं पीडीडी की, यानी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, और इस हवाले से जहां बिजली सार्फिन को फराहम की जाती है वहीं पर हर जगह से तकरीबन बिजली कटौती का सिलसिला भी जारी है। और इस हवाले से सार्फिन ये शिकायत करते हैं कि अनशेड्यूल कट्स है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। वहीं पर महकमा बिजली का भी एक वैलिड इल्ज़ाम है कि जिन लोगों का लोड 1 किलोवाट है वो 3 या 4 किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो जाती है और उसके बाद उनको मुतवातिर बिजली नहीं मिलती है। तो इस हवाले से आज चीफ इंजीनियर पीडीडी ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी अब बिजली कटौती का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया। उन्होंने कहा कि 4.5 घंटे मीटर्ड वाले इलाकों में और 8 घंटे नॉन मीटर्ड वाले इलाकों में पिछले साल के शेड्यूल की तरह इस साल भी शेड्यूल रखा गया है। नहीं, ये जो कंटेनमेंट शेड्यूल जो शाया किया मीटर में 4.5 घंटे का और नॉन मीटर में 8 घंटे का, ये बिल्कुल वही शेड्यूल है जो पिछले साल भी राइज था और वही हम वैसे हमने इस बार भी शाया किया है।
और इंशाल्लाह इसी पे हम चलेंगे। बाकी हमने ये जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार हमें क्यों कर्टेलमेंट करनी पड़ रही है। ये वजह इसमें यह है कि जो सार्फिन का जो लोड रजिस्टर्ड होता है, चाहे 1 किलोवाट का है चाहे पौने किलोवाट का है, लेकिन असल में जो उनका बिजली का इस्तेमाल इससे कई गुना होता है। मतलब अगर किसी का 1 किलोवाट का रजिस्टर्ड लोड है, उनका 3-4 किलोवाट का लोड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग होती है, हमारे ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते हैं। तो अगर सार्फिन अपना जो एक्चुअल इस्तेमाल अपने रजिस्टर्ड लोड के मुताबिक करें तो हमें काफ़ी आसानी होगी, बेहतर बिजली की सप्लाई दे पाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सार्फिन जो क्रूड हीटर्स और बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। अब पानी गर्म करने के लिए बेहतर रहेगा कि बॉयलर की जगह गीज़र का इस्तेमाल करें। जम्मू के अंदर आज ताजरों और कुछ समाजी कारकुनों ने मुत्तहदा तौर पर एहतजाजी मुजाहरा किया और उनकी एक मुश्तरका मांग थी कि दरबार मूव को बहाल किया जाए। उनका मानना है कि दरबार मूव बंद करने से जम्मू के ताजरान जो है वो मुतासर हो गए हैं, कम हो गया है, क्योंकि विंटर्स के दौरान हज़ारों की तादाद में कश्मीर से जो लोग थे, क्या फैमिली की सूरत में या मुलाजमिन जब दरबार मूव जाते थे तो फिर अपनी फैमिलियों के साथ वहाँ पर चले जाते थे और उसके बाद जो कामकाज जम्मू के अंदर ताजरों का था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब से दरबार मूव बंद किया गया है या कम किया गया है तो तब से अब जम्मू के ताजरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले नोटबंदी, फिर कोरोना की मार के बाद दरबार मूव की मार जो यहाँ के ताजिर हैं वो झेल रहे हैं। और ये भी कहा कि डोगरा दौर की एक ही रिवायत ज़िंदा थी, वो थी दरबार मूव, लेकिन मौजूदा LG इंतज़ामिया ने वो रिवायत भी बंद करा दी है। उन्होंने LG से अपील की है कि उनकी रोजी रोटी को बहाल करने के लिए दरबार मूव को शुरू किया जाए। LG साहब कि आपने हमारा दरबार मूव बंद करके हमारी रोजी रोटी के ऊपर हमारे परिवारों का रोजी रोटी को आपने छीना है, इसलिए जल्द से जल्द दरबार मूव शुरू किया जाए। और साथ में हमारी ये मांग है कि आप पहले नोटबंदी की मार, फिर कोरोना की मार, फिर ये दरबार मूव की मार, अब ये सारी आपने हमारे जो 200 साल पुराना इतिहास था महाराजा हरि सिंह जी का, ये दरबार मूव को बंद करके आप कहते हैं 200 करोड़ रुपया बचाया। कौन है आपके एडवाइजर, कौन है आपके सलाहकार जो आपको ऐसी सलाह देते हैं, गलत सलाह देते हैं? आपने लाखों करोड़ रुपए का GST का फायदा जो व्यापारी लोग सेल करते थे। नाज़रीन, हाल इंतखाबात के अंदर सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर के बतौर मुंतखब दोबारा हुए और इस हवाले से आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानब से श्रीनगर के अंदर एक हलफबरदारी की तकरीब जो है वो मुनक्कद की गई और इस दौरान सज्जाद गनी लोन ने पार्टी के सदर बनने के बाद हल्फ लिया है। पार्टी के सीनियर लीडर बशारत अहमद बुखारी ने उन्हें हल्फ दिलाया और तकरीब पर पार्टी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे, जबकि ख़ासतौर पर जो पार्टी का जनरल काउंसिल है उनके लीडरान भी यहाँ पर मौजूद थे। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि मौजूदा वक्त सियासी एतबार से सख्त तरीन है और उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में अलग अलग लीडरशिप को काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना है। उनका कहना था कि लीडरशिप वही है जो अपने कौम खासकर नौजवानों की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दे और लीडरशिप मुतालबा करती है कि आवाम तक सच जो है वो पहुँचाया जाए और सच की बात की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 1987 का जो दौर था उस पर बात नहीं हो रही है और वो कश्मीर की बिगड़ी सूरत हाल की असल वजह है। अगर सच्ची तहसील हुकूमत की ये तहसील बंदूक आमुद तो ही बनी बात हो गई। नमन कब्रिस्तान आबाद गए उनके फिर आबाद सच्ची कसूर आज असुते उष्मा अकिस सवाल जैसा कुरुत कुनुशत कुनुतस मन चुसे के मिस्तान मुझे दस बात दुत पर इंसान मगर एक सच्ची की सूरत से आसान प्रसान का वो कहा दोद क्या दर्द क्या अगर पतिम 30 वरी वो अस क्या सानो नौजवान क्या मार कर्फ्यू जेल या गुई एक कहानी आपको बोलता हूं। एक बाप 2 बेटे, उम्र की तरीके से बोलता हूं। उम्र के साथ
1947 Kunnamaktiyte Nafra Kosayte नाज़रीन न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।